नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात में आज की शुरुआत कि अगर अपने जनता पे है विश्वास तो फिर किस बात का यात्रा जन विश्वास। आज का बात इसी पर। इस बात पर शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह से कुछ सुर्खियां और कुछ हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना प्रशिक्षण शिविर जो संघ का कार्यक्रम होता है, हालांकि भाजपा और संघ कोई अलग अलग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है और देश भर में भारतीय जनता पार्टी और उससे संबंधित संस्थाएं इन सब को प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम कर रही। हालांकि संघ का, भाजपा का और भाजपा के संस्थाओं का समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम होता रहता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आज की सुर्खियां दिन भर यही रही कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी की शिक्षण कौशल कहिए या ब्रांचेज कहिए, शाखाएं कहिए, उन सब में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आज का महत्वपूर्ण विषय रहा कि उत्तर प्रदेश में 6 जगहों से, 6 स्थानों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक और देश के बाहर भी अपनी अमिट छाप छोड़ देने वाले उत्तर प्रदेश प्लस योगी, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए सर्वोत्तम उपयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यहां तक कि मेरे अपना वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के पावन धरती से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी, मतलब आला शीर्ष नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जन विश्वास यात्रा का शुरुआत किया गया। अब हम जैसे जो निष्पक्ष लोग हैं वो तो कहेंगे ना कि भाई अगर आपको इतना ताप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई में नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी और मोदी के पास साथ है, मुझे भी लग रहा है कि शायद आपके साथ है, तो अगर आपके पास उनका विश्वास है तो फिर यात्रा जन विश्वास का क्या मतलब है? मतलब क्या है, आपको विश्वास नहीं है या आप समाचार चैनलों के ट्रैप में फंस रहे हैं? कोई समाचार चैनलों जिनका चंदा की उम्मीद में उन्होंने कुछ दिन से ये कहना चालू कर रहे हैं कि अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ रही है, या वाकई अखिलेश के कार्यक्रम में जुटने वाले भीड़ से आप परेशान हैं, या आपका जन विश्वास यात्रा का पहले से ही प्रोग्राम है? इन्हीं विषयों पर आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन चाहूंगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले करें, क्योंकि इस पर वो बात होती है जो किसी समाचार चैनल पर नहीं होता है। जन विश्वास यात्रा में कौन नेता कहां से क्या कहा, मैं इस विषय पर आपसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पता है दिन भर समाचार चैनलों पर यही घूमता रहा होगा। अगर जो चैनल मैं नहीं देख पाया उस पर भी यही होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। चाहे वो मोदी विरोध का चैनल हो या मोदी के पक्ष का चैनल हो, आज के तारीख में मोदी के बगैर कोई चैनल नहीं है। कोई चैनल है वो मोदी के पक्ष में अपना बात रख रहा है, कोई चैनल मोदी के विपक्ष में बात रख रहा है, लेकिन बात मोदी का ही रखा जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव विज्ञापन से मोदी का करा जा रहा है या पॉजिटिव से किया जा रहा है, तो मोदी मोदी होगा। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास जमाया कि नहीं जमाया। मेरा ये मतलब नहीं है कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो जन विश्वास यात्रा निकाला है उसका क्या मतलब है। ये महत्वपूर्ण ही नहीं। महत्वपूर्ण है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता का योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है? तो मैं कहूंगा कि जी है। क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता टैली करेगी जो अभी की जनता है, जो 90 के बाद जिनका जन्म हुआ है, जैसे ये संदीप कुमार है, ये मेरा भाई है सोनू, हमारे लिए तो सोनू है, 90 के बाद का जन्म है इसका। तो जो लोग 90 के बाद का जन्म है वो 90 के पहले 80, 84, 85 उसको याद नहीं है, उसको याद है 90 के बाद की राजनीति, 2000 की राजनीति, 2005 की राजनीति, 2004 की राजनीति, ये सब उस राजनीतियों को समझेंगे। आज की जो पीढ़ी है 90 के बाद जिनका जन्म हुआ है, जो 90 के बाद समझ शक्ति बढ़ी है,
या जो 2000 या 2000 के बाद के जन्मे और समझे वाले लोग हैं, वो लोग अगर तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कब कैसे और किस तरह से शासन किया, तो वो तुलना होगी मायावती के कुशासन, अखिलेश यादव के कुशासन या योगी आदित्यनाथ जी के शासन। फर्क क्या है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। समझ आपके पास हमसे ज्यादा है, आप उसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में या देश में क्या फर्क पड़ा है। इसके पहले जब चुनाव नजदीक आता था, मतलब जैसे ये अप्रैल मई में चुनाव है और दिसंबर बीत गया, मतलब 2-3 महीना चुनाव रह गया, 1-1.5 महीना आचार संहिता में चला जाएगा, मतलब आपको प्रचार के लिए और 1-2 महीना मिलने वाला है। ये 1-2 महीना जो आपको चुनाव प्रचार के लिए मिलेगा, उस 1-2 महीना में मैं ये देख रहा था कि लोग नीली टोपी, जालीदार टोपी और मजारों पर चादर कम, और इन मुस्लिम नेताओं के दरवाजे पर चादर ज्यादा चढ़ाया जाता था। इतना भाव होता था कि समाचार चैनल की शुरुआत और समाप्ति इस बात से होती थी कि आज फलाना पार्टी के फलाने नेता ने फलाने मुसलमान नेता से मिले। लाल किला के पनागर के बगल में जामा मस्जिद के शाही इमाम ने फलाने वाले नेता को अपना दर्शन दिया, और शाही इमाम मुस्कुराते हुए चश्मे के भीतर से बोलते थे कि अभी हम सोच रहे हैं कि मुसलमान किसके तरफ जा रहा है। मतलब कोई आदमी ये नहीं बताता था कि कोई आदमी हिंदू के पास भी कहीं गया है, किसी हिंदूवादी नेताओं के पास भी गया है। टीका लगाना और माला पहनना तो ऐसे बैन था जैसे बिहार में शराब बैन है, होता हर जगह, मिलता हर जगह है, उस बैन है। उसी तरह से तब हिंदू पूरे देश में था, हिंदुत्व पूरे देश में थी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब पूरे देश में था, बट दिखता नहीं था कहीं पर। वही स्थिति होती थी कि कोई भी आदमी राम का नाम, शिव का नाम, दुर्गा का नाम लेना बिल्कुल ऐसे समझता था जैसे कोई अछूत हो, पाप हो, बहुत बड़ी अपराध हो। आज फर्क पड़ा है। आज आप क्या, किसी ने, मतलब मेरे ख्याल से आपको अगर मैं प्रश्न पूछता हूं कौन बने करोड़पति वाला, कि भाई लास्ट टाइम जामा मस्जिद की इमाम का तस्वीर मीडिया में कब आया था, अगर एक बार आपसे पूछ दूं तो मैं समझ रहा हूं कि आप सब के सब लोग करोड़पति का करोड़ों वाला प्रश्न नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि लास्ट टाइम जामा मस्जिद की इमाम कब टीवी पे आया था, या कब लास्ट टाइम कौन नेता जामा मस्जिद के इमाम के हम मिलने गया था। ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कौन बड़े करोड़पति का प्रश्न हार जाएंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा। लेकिन अगर यही पहले बार हुआ होता था तो लोग आंख बंद करके बोलता जी अभी तो 2 बजे मिलने गए थे, तो समाचार चैनल वाला और करोड़पति वाला कहता शायद 2 बजे मिलोगे, क्योंकि मेरे पास तो 1 बजे के बाद की रिपोर्टिंग ही नहीं है। ये स्थिति थी पहले। दूसरी बात क्या थी कि पहले यहां दंगा, वहां फसाद, वहां बंद, वहां हड़ताल। आज जो उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरा 5 साल करीब पूरा करने जा रही है, अब 2-3 महीना शॉर्ट है, और जो कि पूरा ही कर लेगी। पूरे प्रदेश में कहीं कोई दंगा नाम का कोई चीज नहीं हुआ। जो दंगाई थे, जिनको पुलिस प्रोटेक्शन में AK-47 राइफल से गोलियां चलाए घुमा करते थे, अब वो देश प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं, जमानत करवा करके, तोड़ करके जेल जाना चाहते हैं स्वयं, या वो जहन्नुम जा रहे हैं। आज देश में आतंक खत्म है, आज उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद खत्म है। आज हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि आ रहा है। ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अगला पिछड़ा, हर आदमी निश्चिंत है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी वर्ग कह रहा है कि जी मैं नोट की गड्डी ऊपर वाली जेब में लेके रात के 12 बजे कूप अंधेरे में पैदल अपने घर जाता हूं, 5 किलोमीटर मंडी से, क्योंकि कोई साधन नहीं है। रास्ते में कुत्ते, बिल्ली, भूत 25 मिलता है, बट चोर नहीं मिलता है। मतलब चोर और छिनताई का तो माहौल ही जैसे खत्म हो गया हो। मैं इटावा के कुछ व्यापारियों की, कुछ यादों की बात सुन रहा था। एक पत्रकार पूछ रहा था कि भाई आप किसको वोट देंगे, तो बोला कि योगी जी को। तो बोला क्यों, आपका तो मुलायम सिंह के घर के बगल में घर है। बोला हाँ नेताजी मेरे भाई हैं रिश्ते में। मैं एक बोला जी मेरे ताऊ लगते हैं, मेरे घर के हैं, लेकिन फिर भी पहले गुंडई थी, अब गुंडई नहीं है। अगर ये सब जब तुलना करेगा तो किसको वोट देगा? विश्वास की क्या जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है आपको?
मायावती के जमाने से तुलना करेगा तो देखेगा कि मैं मायावती ने क्या किया। दिल्ली से जब आप नोएडा के सीमा में प्रवेश करेंगे तो दोनों तरफ हाथियों का मूर्ति बना है। एक एक हाथी के दाम में 2-2, 3-3 वेंटिलेटर आ जाता। कोरोना काल में उनका इलाज होता। जगह जगह पत्थर के आदमकद प्रतिमाएं जितने भी बनी उतने में अस्पताल बन जाता। दूसरा क्या है कि जो ब्लॉक से लेकर के जिला पर आतंक होता था बहुजन समाज के नाम पर और समाजवादी पार्टी के नाम पर, वो आतंक खत्म हुआ है। तो आपको क्या विश्वास अपने पर नहीं है या अपने विश्वास जनता पर विश्वास कायम करना चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई गलतफहमी के शिकार कोई और लोग होंगे। मित्रों, शांतिपूर्ण राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ है, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा 150 साल से भी ऊपर 400-450 साल का मुकदमा और 150 साल से ऊपर लगातार कोर्ट में चल रहा केस, 500 साल के कलंक को धो देना और कहीं कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं होना, इस नेतृत्व को कुछ तो धन्यवाद देंगे आप। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस बलिया तक और ताज एक्सप्रेस दिल्ली तक, मतलब दिल्ली से बलिया तक आपको सुगमता से जाने का साधन मिला हुआ है। आपको अपने जनता पर विश्वास न करने का क्या कारण है कि आप विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद यात्रा निकालना चाहिए था, और क्या करिए पूछने वाले यात्रा निकालना चाहिए था। जन विश्वास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जनता का विश्वास आप पर है। आपका विश्वास जनता पर क्यों है, मैं नहीं जानता। मित्रों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जो समुद्र में छोटे छोटे गंदे गंदे नाले के पानियों को गिरा रही है, उसे परहेज करना चाहिए। आज मैं अपने बलिया जिला की अगर बात करूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, हालांकि मैं वोटर बलिया का हूं, रहता दिल्ली में हूं, मैं देख रहा हूं कि जितने नाली के गटर के पानी थे वो सब पवित्र गंगा में आ रहा है। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बाल्टी दूध हो, उसमें एक बूंद तेजाब या नींबू पड़ जाएगा तो पूरी दूध फट जाती है। फिर वो दूध दही नहीं होता, ना ही वो चाय बनता है, ना ही उसका शरबत पिया जाता है। वही स्थिति गंगा की भी है। गंगा में भी अगर गटर का पानी मिल जाए तो वो प्रदूषित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि जिला भर के प्रदूषित पानी इस पवित्र गंगा में आ रहा है तो इसको प्रदूषित ही करेगा। मित्र, रुद्र प्रताप रघुवंशी एक प्रखर प्रवक्ता है और इनका एक स्वतंत्र विचार है। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूं कि उनका मार्गदर्शन आपके लिए पढ़ दूं। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी ने लिखा है कि आपकी कसम से यह स्पष्ट हो गया। अच्छा, आपके कथन से, आपने कथन लिखा है, कसम लिखा है, मेरे ख्याल से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है कि आप कथन लिखे होंगे। आपकी कथन से स्पष्ट हो रहा है कि भारत के न्यायालय प्रधानमंत्री अमित शाह की विचाराधीन मैंने आपको बोला कि आप स्वतंत्र विचारधारा के, मतलब ये नहीं मैंने कहा कि आप उल्टे विचार के स्वामी हैं। रुद्र प्रताप सिंह रघुवंशी, मेरे बात को फिर से सुने, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। 400 साल का कलंक और 150 साल के मुकदमे के फैसले के बाद जब राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ तो बिना किसी विरोध प्रदर्शन का वो चल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, फैसले के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन में सड़कों पर बवाल होता और सड़क पर बवाल पर जो देश दुनिया में सवाल मचता, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी की सशक्त नेतृत्व, देश और प्रदेश की इतनी सशक्त थी, जनता में इतना विश्वास था, जनता का अपने नेता पर इतना अगाध विश्वास था कि एक ने भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। मैं उस फैसले के बाद होने वाले इंपैक्ट के लिए कह रहा हूं रुद्र प्रताप सिंह जी, इस बात के लिए नहीं कि न्यायालय अमित शाह और मोदी जी के कहने से चल रहा है। आपका स्वतंत्र विचार का मतलब नहीं कोई इतना ज्यादा स्वतंत्र हो जाए कि आप न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने वाली बात मान लें। मैं एक बार दोबारा से स्पष्ट कर दूं। दूसरा, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने स्पष्टीकरण करने का मौका दिया, क्योंकि आप अकेले तो हैं नहीं इस देश में इस सोच वाले। आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो आप ही की तरह से सोच रखते होंगे, क्योंकि एक सोचता एक ही आदमी धरती पर ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे बात को और ज्यादा एलिबरेट करने का मौका दिया। मित्रों, एक बार दोबारा मैं कह देता हूं, रुद्र प्रताप सिंह की वजह से थैंक्स टू रुद्र प्रताप।
जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से राम मर्यादा पुरुषोत्तम का राम मंदिर, उनके पवित्र जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ है, उसके बाद किसी तरह का कोई सवाल नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई अवरुद्ध नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। ये बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके अपने जनता पर भरोसा और जनता का उन पर भरोसे के कारण हो रहा है। इस बात के लिए योगी मोदी की सरकार बधाई की पात्र है, पूजा की पात्र है, आशीर्वाद की पात्र है और समर्थन की पात्र है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जन समर्थन और जन सलाह के बाद भी उनको जन विश्वास यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के शिशु मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कामों की लिस्ट अगर मैं बताने लगूं तो 4-5 घंटा लगेगा। आज का मेरा प्रश्न सिर्फ छोटा सा था, वीडियो बंद कर रहा हूं। मैं सिर्फ अंतिम बात कर रहा हूं कि जन विश्वास यात्रा के जगह आप जन समर्थन यात्रा करिए कि जो 2-4 लोग इधर उधर जा रहे हैं उनका भी समर्थन आपको हो, जनता का विश्वास आप पे है। अगर आप जन विश्वास यात्रा निकालेंगे तो लोगों को लगेगा कि जन विश्वास क्यों, क्या जन विश्वास नहीं थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूरा विश्वास इस सरकार में प्रदर्शित करते हुए, समर्थन देते हुए आपसे आज्ञा मांगता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी समूह में वितरित करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।